नंबर 2, कभी एक और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आएगी जोधपुर के अंदर, उसके लिए भी हॉस्पिटल काम आ जाएगा, क्योंकि 300 बेड का बन जाएगा। अभी 150 तो है, 150 का है, 150 और बन जाएगा। तो कभी कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट का बना नया मेडिकल कॉलेज, तो एक रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की, वो काम आ जाएगा। तो जो काम हाथ में लिए गए, मैं समझता हूँ बस स्टैंड का बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। ये ऑडिटोरियम बन रहा 1500 बेड, 1500 सीट का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, बड़ा है। जयनारायण टाउन हॉल को भी वहाँ पर रिनोवेट करवा रहे हैं। नया तालाब देख के हम अभी, वो जो काफ़ी तकलीफ में तो लोग रहते थे, पूरे मोहल्ले वाले दुखी थे, वो घरों में चला गया था। अब देखिए क्या स्थिति थी। और सूपरा में तो पूरा जोधपुर लग गया, वहाँ पर पानी के बोटिंग भी अच्छी हो रही है। तमाम जो काम हाथ में लिए थे, मैं समझता हूँ कि अच्छे काम हैं। और जोधपुर जो जिस प्रकार शहर बढ़ रहा है पिछले 40 साल के लगभग से, चाहे वो रेल की बात हो, मतलब एक गाड़ी जाती थी दिल्ली जाती थी जयपुर, तो ब्रॉडगेज भी आ गई और इतनी गाड़ी जाती कोई किसी को पता ही नहीं है। इंदिरा गांधी कैनाल में पानी आ गए तो आज आराम हो गया जोधपुर के लोगों को, फिर भी तकलीफ लोगों को है। तो आप कल्पना करो 15 अगर पानी नहीं आता तो क्या होता। अब नहरबंदी, अभी नहर का मरम्मत हो रही है इंदिरा गांधी कैनाल की, और पंजाब साइड से भी। तो नहरबंदी जब करते हैं तो तकलीफ ज़्यादा आती है। तो हम लोग पूरी तरह कोशिश करते हैं कि उसके बावजूद पाली है जोधपुर है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आरजीएचएस की भी काफ़ी सुविधाएं अच्छी कर दी गई है। आरजीएचएस की जो सुविधाएं कर रखी है मेडिकल को लेकर, चिरंजीवी योजना है, सरकारी कर्मचारी, वो तो अब आप लंबी लिस्ट है भैया, तो अभी क्या बोलूँ मैं। वो तो आप लोग देखो, गरीब तक पहुँचे योजना। सर कोयला भी 10 लाख तक का, मतलब हमने जो बीमा किया है 10 लाख तक का। और प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ, तो बहुत बड़ा काम है। तो ये तमाम काम तो आपके सामने है। सर बिजली को लेकर आप चिंतित है काफी? कोयले को लेकर के बता रहे 2 दिन 3 दिन की स्थिति है राजस्थान में, आगे क्या रहना बता सकते? देखो, हमने काफ़ी पैरवी करके आए। हम उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकालेंगे, वो उनके ऊपर है। क्योंकि भारत सरकार से भी हमने क्लियरेंस लिए, और जो अटकी हुई क्लियरेंस है उसका मांग करके आए कल। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ फैसला होगा तो वापस गाड़ी पटरी पर आएगी। तो हम लोग लगे हुए काम के अंदर। तो बजट का जो इस बार आया, तो बजट हर वर्ग को एक प्रकार से सरकारी कर्मचारी काफी खुश नजर आ रहा है, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में नहीं घोषणा। सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, सब वर्गों को, सब जाति बिरादरी को, सब धर्मों को, आम जनता को मैं समझता हूँ कि ढंग से बजट पेश किया गया। और पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी चर्चा उसकी है। पिछली बार आपकी सरकार थी, प्राइवेट महिला और जो शिक्षक थी उनको आपने सरकारी कोटे को वापस इस तरह का प्रावधान महिलाओं शक्ति को लेकर आगे बढ़ने के हर वर्ग का भी ध्यान रखा है, और आगे भी ध्यान रखेंगे जो भी स्थिति आ रही है। और आपको सुझाव दोगे तो और भी ध्यान रख लेंगे। एलिवेटेड रोड के लिए तो गडकरी साहब ने प्रॉमिस किया मुझसे कि वो इतना बड़ा काम है और टेक्निकल भी काम है उसके अंदर। तो वो क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगह बनवाए हैं कि जब एलिवेटेड रोड है तो कई जगह से हो सकता है अंडरग्राउंड जाए वो। तो वो हमने स्टेट गवर्नमेंट से डीपीआर बनवाने की मैंने घोषणा करी थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो है। तो गडकरी जी ने कहा मैं डीपीआर बनवाता हूँ, वादा किया, लिख के भेजे उन्होंने। और अब डीपीआर के लिए लोग आए होंगे, आ जाएंगे। एक बार तो देख के गए उनके खुद के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग, विचार लोग जो राजस्थान कैडर के ऑफिसर, वो भी आके गए। तो अगर वो सक्सेसफुल हो गई डीपीआर, तो फिर गडकरी से बात करेंगे कि किस प्रकार ये काम आगे बढ़े। ट्रैफिक आपका विकास कार्य हो रहे हैं, सरकार बनाने की और अग्रसर चल रहे हैं वापस दोबारा सरकार बनाने की। 2 साल बाकी है अभी तो चुनाव में। आपने तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, और जनता में मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज गया है, पब्लिक भी साथ दे रही है, और हम लोग लगे हुए हैं। जोधपुर मीडिया की तरफ से आपका आगे से धन्यवाद आप सब। जोधपुर नहीं ध्यान रखा साहब।